Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jannat. I will tell you today about what is sentence. Definition: a sentence is a basic unit of the language which expresses a complete thought. यानी सेंटेंस जिसे उर्दू में हम फ़िक्रा कहते हैं, ये लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट होता है जिसे जो कि हमें कंप्लीट समझ देता है। जब भी हम उसे रीड करते हैं उसे कहते हैं सेंटेंस यानी जुमला। अ सेंटेंस इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, सना प्लेज फुटबॉल। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब से मिलके बनता है। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? होता है फाइल यानी काम करने वाला। जैसे सना एक नाम है जो काम इसमें हो वो कर रही है, उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। वर्ब होता है फेल यानी काम। प्ले कोई भी काम करना, उठना, बैठना, खाना, सोना, कोई भी काम है उसे हम बोलेंगे वर्ब। अब आप इधर देखें, प्ले भी काम है, राइट, स्लीप, एंड ड्रिंक इज़ आल्सो अ वर्ब। किसी भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं फेल। अब आता है ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट होता है मफूल जिस पर काम हो रहा होता है। फुटबॉल, फुटबॉल पे काम हो रहा है। सना प्लेज फुटबॉल, सना फुटबॉल खेलती है। अब आप देखें सेकंड एग्जांपल, आई ईट फूड। आई इज़ अ सब्जेक्ट, ईट इज़ अ वर्ब, फूड इज़ अ ऑब्जेक्ट। Hina is walking in the park. Hina is subject, is helping verb, walking is verb, in the park जो है वो पार्क है is a object। ये डेफिनेशन आप देखें, सना plays football. It must have a subject and a verb। अब हम आते हैं 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? डेफिनेशन: सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होता है। क्लॉज का मतलब क्या है? अ क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस that contains a subject and a verb। यानी जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस के इस पार्ट को हम कहते हैं क्लॉज। ही ईट्स यानी ही इज़ अ सब्जेक्ट, ईट इज़ अ वर्ब। दिस इज़ अ कॉल्ड अ क्लॉज। नीचे एग्जाम्पल देखें, ये कंप्लीट सेंटेंस है। सब्जेक्ट एंड वर्ब जितना पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है ऐसा क्लॉज जो किसी पर डिपेंड ना हो। यानी ही ईट्स वो खाता है, हमें पता है। अगर इसमें एक सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। अब हम आएंगे सेकंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो होता है जिसमें दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होते हैं। यानी सिंपल में तो सिर्फ एक था ना, ये कंपाउंड का मतलब होता है मिल के बनना, दो। यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होंगे। आई किक द बॉल एंड इट हिट द वॉल। यानी आई किक्ड और इट हिट दोनों में सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होता है। यानी शी क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हर, पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड है डिपेंडेंट क्लॉज। जिसमें एक किसी भी चीज़ की अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं है, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं है, वो फिर डिपेंडेंट क्लॉज बनता है। जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं समझें वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता।
ये अब हो गए कंपाउंड सेंटेंस पे। अब हम आते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स की तरफ। ये होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होते हैं और दो ही डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होते हैं। देखें, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली। शी क्राइड, सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी है, तो सो दिस क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। द बॉल हिट हिम, डिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज आई इज अ सब्जेक्ट एंड अपोलोजाइज्ड is a verb. This is independent clause, जिसमें दो डिपेंडेंट और दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स। कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। जो बेसिक जो टाइप्स हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। एसेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं सेंटेंस की। सबसे पहले हम करेंगे एसेटिव सेंटेंस कि व्हाट इज़ एसेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन अ सेंटेंस सेज समथिंग इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो हमें कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है या कोई स्टेटमेंट होती है, उसे हम कहते हैं एसेटिव सेंटेंस। अब देखें इसके टाइप्स एसेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन। ये एक एसेटिव सेंटेंस है बिकॉज इसमें किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है या कोई स्टेटमेंट हो तो उसे हम कहते हैं एसेटिव सेंटेंस। द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन, यानी उस्ताद ने हमें एक नया सबक पढ़ाया। सना स्टूड फर्स्ट इन द गेम, ये भी एक एसेटिव सेंटेंस है बिकॉज इसमें भी एक ये स्टेटमेंट है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। सना स्टूड फर्स्ट इन द गेम। आई बॉट अ न्यू कार, या मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। ये भी एक एसेटिव सेंटेंस है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ये भी एक एसेटिव सेंटेंस है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। व्हेन अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है और उसके लास्ट पे हम इंटेरोगेटिव मार्क लगाते हैं यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग। ये हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, सवालिया क्वेश्चन हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो ऐसे जुमलों को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है और उसके लास्ट पे हम इंटेरोगेटिव मार्क को यूज़ करते हैं। अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। When a sentence expresses a strong feeling and ends with an exclamatory mark, ऐसे जुमले जिसमें हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी फीलिंग को शो करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसके लास्ट बार एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, आमनाज गिफ्ट वॉज सो अमेजिंग। इसमें भी एक फीलिंग का इजहार हो रहा है। So this is a exclamatory sentence. I am so sad right now. We won. So these are the 3 sentences of exclamatory sentence. I hope कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। अब आता है गेम टाइम। आर यू रेडी? अब आप मुझे बताएंगे कि इन सेंटेंस के लास्ट पे क्या आता है, कौन से सेंटेंस हैं। कैन शी गो टू द पार्क, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा मार्क आएगा इसके लास्ट पे।
I like strawberry. Do you like pizza? Wow, you look so beautiful. Wow, you look so beautiful. मुझे उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा कि इसके कौन कौन से सेंटेंस हैं. We went to the park. अब देखें, कैन शी गो टू द पार्क, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप पार्क जाती हो, क्या वो पार्क जाती है. सॉरी, शी आया. आई लाइक स्ट्रॉबेरी, ये एक स्टेटमेंट है तो इसके लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा. डू यू लाइक पिज़्ज़ा, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है. वाओ, यू लुक सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. वी वेंट टू द पार्क, ये एक स्टेटमेंट है तो इसके लास्ट पे जो है फुल स्टॉप आएगा. अब आपने मुझे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक एसेटिव सेंटेंस और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि मैं देखूं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं, हमें डिफरेंस आपको पता चला है कि नहीं. आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.